नाउ अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स का मतलब होता है रो एंड कॉलम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सेल बोला जाता है। मींस कि अगर सपोज कि मेरा जो कर्सर है वो A1 पे है, यू कैन सी हियर, ये नेमिंग बॉक्स के अंदर A1 लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि आप कौन सी रो और कौन से कॉलम में हो, तो आप बिल्कुल सिंपली बोल सकते हो मैं फर्स्ट रो एंड A कॉलम में हूँ। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन सी सेल पे हो, तो आप देन यू विल से द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड, मतलब रो एंड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है कि आई एम ऑन A1 सेल। इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर। यस 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 सर। ठीक है, देन चलिए जी, अब हम बात करते हैं एक्सेल की शॉर्टकट कीज की, जो एक्सटेंसिवली डेली बेसिस पर हमारी यूज होते हैं। तो कंट्रोल डी का मतलब होता है डाउन फिल। डाउन फिल मीन्स कि मैंने जैसे अपने कई सारे स्टूडेंट्स हैं उनको कहते हुए सुना है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, और अगर मैं इतनी सेल्स सिलेक्टेड करके कंट्रोल सी कर, मतलब कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड हियर, तो वो बोलते हैं कॉपी पेस्ट हो गया। एक्चुअली दिस इज नॉट कॉपी पेस्ट, दिस इज एक्सेल के अंदर इसको डाउन फिल। एक्चुअल में क्या है कि एक्सेल के अंदर दो चीजें चलती हैं, डाउन फिल और राइट फिल। इसको आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी। मीन्स कि अगर आप इसको कंट्रोल डी करते हैं तो ये डाउन फिल होता है, और अगर इस ऑन दी सिमिलर वे अगर आप यहाँ हॉरिजॉन्टल वे में अपनी जो क्या बोलते हैं सेल्स हैं इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल आर कर देते हैं, तो ये राइट फिल हो जाता है आपका। तो एक्सेल के अंदर कंट्रोल सी और कंट्रोल मतलब डाउन फिल और राइट फिल का बड़ा यूज है। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं हम इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट कॉलम में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कि कॉलम इंसर्ट कैसे किया जाता है। लेकिन इंसर्ट कॉलम का जो पहला शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट आई सी। लेट्स से यू हैव अ डेटा, यहाँ पर सपोज कि आप लोगों के पास एक डेटा है, यहाँ पर जैसे सपोज कि यहाँ लिखा हुआ है नेम, जेंडर, देन लोकेशन, फोन नंबर, देन ईमेल आईडी, लाइक दिस। अब यहाँ पर ये आपका एग्जिस्टिंग डेटा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इसके अंदर सीरियल नंबर भी पुट इन करने हैं। क्योंकि जनरली हम लोगों ने देखा कि हम अपने जो सीरियल नंबर्स होते हैं वो सीरियल नंबर एंड में ना देके बिल्कुल शुरुआत में देते हैं। क्या आपने कभी ऐसे देखा कि सीरियल नंबर यहाँ पर होते हो? कोई भी जो भी डेटा हो, जब भी आप डेटा बनाते हैं, एनीबडी? गाइस आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर। नो, सीरियल नंबर लेफ्ट साइड ही दिखता है हमेशा। है ना? सीरियल नंबर जो होते हैं वो आपको बिल्कुल शुरुआत में ही मिलेंगे एवरी टाइम। तो इन सीरियल अगर मैं मुझे यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो आई हैव वन ऑप्शन, या तो मैं अपने माउस का यूज करूं, माउस को यहाँ पर ले जाऊं, राइट क्लिक करूं और यहाँ इंसर्ट कर दूं ऐसे। बट आई डू नॉट वांट टू डू दिस, आई वांट टू यूज सम शॉर्टकट की, और वो जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट आई सी। अच्छा गाइस, यहाँ पर एक छोटी सी चीज ध्यान देने लायक है। ये जितने भी शॉर्टकट कमांड मैंने लिखे हुए हैं इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कंट्रोल और ऑल्ट का ही यूज लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना? तो जहां पर आपको कंट्रोल की का यूज करना है वहां आप कंट्रोल को दबा के रखोगे, लेकिन ऑल्ट की के केस के अंदर आपको ऑल्ट को एक बार दबा के छोड़ना होता है, लाइक दिस। देन ऑल्ट आई सी करोगे तो आपका एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन इंसर्ट सीरियल नंबर। मेरा एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग मैक? आई एम यूजिंग अ मैक। देखिए, मैं अगर इफ यू आर यूजिंग अ मैक देन आई विल रिकमेंड यू टू यूज सम, यू नो, मतलब जो मैक से हटके जो भी है उसको यूज कीजिए, क्योंकि मैक के अंदर आई हैव फेस्ड प्रॉब्लम बिकॉज आई हैड सम स्टूडेंट्स, उनका कुछ इसी तरीके का इशू था। तो मैक के अंदर एक तो आपकी ऑल्ट की नहीं होती, ऑल्ट आप लोग कैसे यूज करते हो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने मैक के अंदर कभी ट्रेनिंग दी भी नहीं है पहले। तो अगर आप ये एक्सेल की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप सिंपल कंप्यूटर यूज कीजिए रादर देन यूजिंग मैक, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ओके ठीक है जी, चलिए। सिमिलरली इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो भी ऐसी होती है। सपोज कि एक ये आपकी इस तरीके से पांचवी रो है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली इसी जगह में ही रो इंसर्ट करनी है, तो व्हाट आई विल डू इज
I will put my cursor here and then I will use ये वाला command Alt IR. Alt IR. Can you see I have inserted one row here? So let's say somebody is saying insert 3 more rows here. So you will every time repeat the same action Alt IR, Alt IR. So by this way you can insert as many rows as you want. Any doubt till now? No, sir. All right. इसके बाद आते हैं हम Alt OHR. गाइस यहाँ पर ये जो प्लस साइंस है ना, प्लस साइंस को आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा. ऑल्ट के साथ आपको OHR मतलब जो जहां जहां भी प्लस लगे हुए हैं वो यूज मतलब कि वो उसको यूज नहीं करना है. वो जस्ट मैंने लिखा हुआ है ऐसे. कंट्रोल D है, कंट्रोल R, ऑल्ट IC मतलब प्लस इसलिए लगाया ताकि आपको ये पता लगे कि इनके साथ आपको इसको यूज करना है. ठीक है. ऑल्ट OHR का मतलब रीनेम शीट. से सपोज दिस इज बाय डिफॉल्ट इसका नाम होता है शीट 1. अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो यू हैव 3 वेज. पहला, या तो आप माउस के थ्रू इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर दीजिए, जो भी आपको नाम चेंज करना है. वे नंबर 2, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आता है. लेकिन अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो ऑल्ट OHR होता है. तो आपको ऑल्ट एक बार दबा के छोड़ना है, OHR. नाउ यू कैन चेंज दिस, चेंज द नेम. जैसे मैंने इसका नाम रिपोर्ट कर दिया है. Then Alt OHT. Alt OHT means if you want to change the tab color, तो Alt OHT. तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है. जैसा कलर आपको देना हो, लेट्स से कि मैं इसका कलर ब्लू करना चाहता हूँ, तो नाउ दिस शीट इज ब्लू. इसके बाद Alt OHH, हाइड शीट. देखिए आप लोग भी जानते हैं कि कई बार हम लोगों के पास कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है. तो ये जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, वी डू नॉट वांट टू शो इट टू ऑपरेशन और सम अदर पीपल. मतलब इफ वी आर अकाउंटेबल फॉर अ रिपोर्ट एंड somebody has provided us some very sensitive information and we do not want to show that to other person, तो हम क्या करते हैं, उस शीट को हाइड करके रखना चाहते हैं. तो गाइज उस केस के अंदर आप लोग अगर शीट को हाइड करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे Alt OHH. या तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर आपके पास हाइड का ऑप्शन अवेलेबल होता है. लेकिन शॉर्टकट की यूज करनी है तो Alt OHH. Alt O. देखिए शीट गायब हो गई है. आप लोगों को में से कितने लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता थी? राइट क्लिक करके कर सकते हैं, दैट इज ओके. शॉर्टकट इज ओके, ऑलराइट, ठीक है. अनहाइड करने के लिए Alt OHU है. ठीक है. इसी तरीके से अगर आप लोगों को शीट को डिलीट करना है विदाउट यूजिंग योर माउस, तो गाइज आप क्या कर सकते हैं, सपोज कि मैंने वो जो कॉन्फिडेंशियल डेटा करके शीट को रखा हुआ था, अगर मैं Alt EL कर देता हूं तो शीट मैंने डिलीट कर दी है परमानेंटली, दैट इज डिलीटेड. ठीक है. अब आते हैं हम लोग इंसर्ट वर्कशीट पे. तो गाइज देखो यहाँ पर आपके पास दो चीजें बिल्कुल सेम, दोनों की जो मीनिंग है मतलब जो डेफिनेशन है वो सेम ही है. इंसर्ट वर्कशीट, Alt IW या फिर Shift F11. अब अगर हमारे पास डेफिनेशन सेम है लेकिन दो अलग अलग तरीके की हमारे पास वो आ रही हैं शॉर्टकट कमांड, तो दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होना चाहिए. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप को सिर्फ मतलब कि एक चीज बता दी जाए. तो ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ. सपोज कीजिए कि आपके पास, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कहीं पीछे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है. ठीक है. तो मेरे पास एक यहाँ पर वर्कशीट है, मैंने एक वर्कबुक ओपन की है. बाय डिफॉल्ट आई हैव वन शीट. अगर मुझसे किसी ने ये बोला है कि नवीन इसके ऊपर आप और शीट सेट कर दो, तो वो शीट अगर मुझे ऐड करनी है, लेट्स से 5 शीट ऐड करनी है, तो पहली जो मैंने आपको कमांड बताई है वो कमांड है Alt IW. सो यू हैव टू रिपीट दिस एक्शन 5 टाइम्स. लेट्स से जैसे मैं बोलता हूँ Alt IW, Alt IW, Alt IW, Alt IW. तो मैंने यहाँ पर 5 शीट्स इंसर्ट कर दी हैं. लेकिन गाइज अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको इसके अंदर 20 वर्कशीट सेट करनी है, तो आप ये वाला एक्शन आपको ये 20 टाइम्स करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं करना चाहोगे. तो उस केस के अंदर अगर
आपको 20 वर्कशीट्स ऐड करनी है तो उसके लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो रिकमेंडेड ये है, शिफ्ट F11। आप शिफ्ट दबा के F11 दबाते रहिए 1 2 3 4 नहीं 5। मैं चले जाऊंगा आधा घंटा वेट करो। कैन यू सी गाइस? Yes. तो इस तरीके से आप इसमें 20 वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आते हैं कंट्रोल माइनस से आप कोई भी सेल को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे लोकेशन कॉलम नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करके कंट्रोल माइनस कर दूंगा तो ये मैंने पूरा का पूरा सेल ही डिलीट कर दिया है, मतलब पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको रो डिलीट करनी है तो ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस। इसके बाद आते हैं हम कंट्रोल पेज अप एंड डाउन। गाइस कंट्रोल पेज अप एंड डाउन का मतलब है जंपिंग फ्रॉम वन शीट टू अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। से सपोज मैं इस इंडेक्स शीट पे हूँ और मुझे इस काउंट इफ्स वाली शीट तक ही आना है तो मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन 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 अप 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 अप, मतलब कंट्रोल दबा के रखिए। जितनी बार आप पेज डाउन करोगे उतनी बार आप अलग शीट के ऊपर जंप कर जाओगे। और ऐसे ही अगर आप मतलब वापस आना चाहते हैं, वापस आने के लिए पेज अप होता है, जाने के लिए डाउन होता है। तो ये शॉर्टकट ये कमांड है। कवर करना है ना, उसमें कांच लगा के कवर करेंगे। Mayuri, please mute yourself. ठीक है, यहाँ तक भी मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम एरो कीज पे, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, जंपिंग फ्रॉम वन सेल टू अदर। देखिए अगर मैं सपोज कि मेरे पास एक बहुत सारा डेटा है, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक कंपनी का नाम लिख दिया IBM। ठीक है, अगर मुझे बिल्कुल नीचे तक की जाना हो और मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा। मेरे को अगर एक ही बारी में अगर यहाँ नीचे जाना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है कि आपको एरो कीज, यानी कि ये जो आपकी एरो कीज होती हैं, कर्सर कीज, इनका यूज करना होता है। जैसे कि अगर मैं सपोज यहाँ पर हूँ और मैं कंट्रोल दबा के डाउन एरो की करता हूँ तो मैं सबसे नीचे पहुंच जाऊंगा इस तरीके से। अप एरो की करता हूँ तो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाऊंगा। इसी तरीके से अगर सपोज कि मेरा ये डेटा इतना सारा है और मुझे बिल्कुल एंड में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट लेफ्ट डाउन इस तरीके से। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो आप No. मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा गाइज, मैं ना एक चीज और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ताकि मुझे भी इस चीज का कॉन्फिडेंस रहे कि जो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग ना जवाब नहीं देते हैं, हालांकि उनको समझ में नहीं भी आ रहा होता, इन स्पाइट ऑफ दैट भी वो जवाब नहीं दे रहे होते। तो प्लीज मेरी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन को बनाए रखिएगा। तो अगर आपको जहां पर भी ये लगता है कि ये वाली चीज मेरे को समझ में नहीं आई है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा इस चीज को। इसके बाद मैं आता हूँ Alt+D+F पे। और अच्छा नहीं, एक चीज ये थी Ctrl+Z, ये तो था आपका सिलेक्ट, मतलब आपको एक सेल से दूसरी सेल पे जंप करना है। लेकिन अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आपको ये सारा का सारा ही सिलेक्ट करना है इकट्ठा ही नीचे तक की, तो कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट दबा के ऐसे डाउन एरो करना है और फिर उसके बाद आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आपको एक सेल से नीचे आना है तो शिफ्ट बिना दबाए आप कंट्रोल के साथ एरो की करोगे, लेकिन अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, मतलब जैसे भी आपको सिलेक्ट करना है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे। इसके बाद Alt+D+F। Alt+D+F का मतलब होता है टू अप्लाई और रिमूव फिल्टर। फिल्टर क्या चीज होती है, जैसे सपोज यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल में कुछ स्टूडेंट्स के नेम और उनकी लोकेशन दी हुई है। अगर कोई मुझसे बोलता है कि मुझे ना मुंबई के स्टूडेंट्स बताओ कितने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, मैं अपना कर्सर यहाँ पर ले जाके या तो Alt+D+F करूंगा प्रेस, ये देखिए यहाँ पर दो फिल्टर लग गए। और अगर आप Alt+D+F नहीं करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और L करते हैं तो तब भी आपके फिल्टर लग जाएंगे।
दोनों शॉर्टकट कमांड आपके लिए ही हैं, जैसे जहां मतलब कि जहां आप कंफर्टेबल अपने आप को समझते हैं वहां पर आप इसको यूज करते हैं, या तो ऑल DFF या कंट्रोल शिफ्ट एल, ये दोनों आपको सेम ही काम करके देंगे। एक बार जब आपका फिल्टर अप्लाई हो जाता है तो फिल्टर को एक्सपेंड कीजिए। हमें मुंबई के स्टूडेंट्स देखने हैं तो सिलेक्शन मुंबई पे रखिए, ओके कर दीजिए। तो वी हैव 3 पीपल हु आर फ्रॉम मुंबई। इस तरीके से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। देन कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार का मतलब है सिलेक्शन ऑफ होल कॉलम, शिफ्ट स्पेस बार का मतलब है सिलेक्शन ऑफ होल रो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, देखिए पहले केस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरे को यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं Alt+IC दबा के कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को कोई ये बोलता है कि यहाँ पर आप 10 कॉलम इंसर्ट कर दो, तो 10 कॉलम इंसर्ट करने में मेरे को Alt+IC को 10 टाइम्स यूज करना होगा, जो कि मैं नहीं करना चाहूंगा। तो गाइज उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस कीजिए लाइक दिस। इसमें क्या होगा कि आपका पूरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप कंट्रोल और शिफ्ट की को दबा के प्लस साइन को दबाते जाइए 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस तरीके से आप जितने मर्जी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और जितनी रो आपको चाहिए, जैसे मैं शिफ्ट के साथ स्पेस बार यूज करके फिर से वही कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की का यूज कर रहा हूँ, 1 2 3 4, मतलब जितनी मर्जी रो। कहने का मतलब यही है कि Alt+IC जो मैंने आपको बताया था वो वन टाइम पर्पस के लिए हो सकता है, लेकिन दिस इज गुड टू नो, नो बडी यूज दिस। ज्यादातर लोग इसी चीज को यूज करते हैं कि कंट्रोल के साथ स्पेस बार मारा और उसके बाद वो जितने रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं कर लेते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम, ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये मैंने इसी चीज के लिए लिखा था। अच्छा, कंट्रोल W का मतलब है क्लोज अ टेम्परेरी वर्कबुक। सपोज कि ये वाली मेरी टेम्परेरी वर्कबुक है, अगर मुझे इसे क्लोज करना है तो माउस से तो मैं ऐसे क्रॉस आउट कर दूंगा इसको। लेकिन अगर मैं इसको क्रॉस आउट नहीं करना चाहता और शॉर्टकट कमांड यूज करना चाहता हूँ तो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल W, और इसको डोंट सेव करके आप बंद कर सकते हो। कंट्रोल N का मतलब है टू ओपन अ न्यू वर्कबुक। मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन है, आप एक और नई वर्कबुक ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल N कर दीजिए, एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी और फिर उसमें आप अपना जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। देन आई एम कमिंग टू Alt+OCA और HOI। इसका मतलब होता है ऑटो फिट द टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिख लिया, जैसे एक मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम लिख लिया है यहाँ पर। अब देखने में ये ऐसा लगता है कि जैसे O कॉलम में भी लिखा हो, P कॉलम में भी लिखा हो और Q कॉलम में भी लिखा हो, लेकिन एक्चुअल में अगर आप अपने कर्सर को इसके ऊपर लेके जाते हो तो आपका जो कर्सर है वो O1, मतलब आपका जो सेल है वो O1 है। O1 के ऊपर ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है जो कि ओवरलैप कर रही है इन दोनों सेल्स के ऊपर भी। अगर आपको इसको ऑटो फिट करना है तो या तो आप Alt+OCA कर लीजिए या फिर आप Alt+HOI कर लीजिए, दोनों आपको सेम ही काम करके देंगे। कोई डाउट है? No. No, sir. No, sir. ओके। और लास्टली यहाँ पर एक चीज लिखी है, एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद एन इक्वल टू की। कोई भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो इक्वल टू की के थ्रू ही स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं आपको कुछ फंक्शंस के ऊपर लेके चल रहा हूँ। तो पहला फंक्शन काउंट के ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हर फॉर्मूले के अंदर गाइस एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो हम लोगों को फॉर्मूले को रटना नहीं है, हमने उसके सिंटैक्स को समझ के, क्योंकि सिंटैक्स को ही समझेंगे तभी एक्सेल में काम करने का फायदा है। बिना सिंटैक्स के अगर हमने फॉर्मूला रट लिया तो आगे की डेट में रट्टा जो है वो काम नहीं करेगा, तो समझ के ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके के फंक्शन बताऊंगा, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस टेबल की। इस टेबल में मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज, कुछ एरर्स, कुछ टाइम टाइप की, कुछ अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज, कुछ टेक्स्ट वैल्यूज इस तरीके से दी हुई हैं, ठीक है। और इन तीनों के बेसिस पर मुझे 3 सिचुएशन को यूज करना है यहाँ पर
कि काउंट क्या काम करेगा, काउंट ए क्या काम करेगा और काउंट ब्लैंक क्या काम करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन है काउंट इज यूज टू काउंट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। एक सेल के ऊपर नो मैटर आपकी कोई भी वैल्यू लिखी हो, जो काउंट फंक्शन होगा वो आपकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही काउंट करके देगा। काउंट इज यूज टू काउंट ऑल वैल्यूज। काउंट फंक्शन नो मैटर की कोई एरर आ रहा है, कोई टेक्स्ट वैल्यू है, कोई अल्फा न्यूमेरिक है, कुछ भी है, आप काउंट ए यूज करोगे। और काउंट ब्लैंक क्या करेगा कि आपको उसके अंदर जितनी भी ब्लैंक सेल्स हैं उनको काउंट करके देगा। तो अगर हम बात करें सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं बात करता हूँ, क्योंकि जो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जैसा कि आप सभी के सभी प्रोफेशनल लोग हैं, तो पता ही होगा कि वी लुकअप का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर मैं जैसे ही वी लुकअप लिख के ऐसे करता हूँ, तो इसके अंदर ये जो वैल्यू, ये जो चीजें लिखी हुई आ रही होती हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, या ये इस चीज को सिंटैक्स बोला जाता है। और ये हर फॉर्मूले के अंदर अलग अलग इसका सिंटैक्स होता है। इस सिंटैक्स को समझना हम लोगों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो काउंट जो हमारा फंक्शन है, इसका सिंटैक्स होता है वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन काउंट फंक्शन के अंदर अगर हम एक एक करके वैल्यू देने लग गए तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। तो इसलिए हम पूरी की पूरी एक रेंज ले लेते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि रेंज का क्या मतलब है। सपोज कीजिए कि आपकी एक रेंज जो है वो स्टार्ट हो रही है, जो मतलब लाइक दिस, ऐसे ऐसे ही तो हमारी वैल्यूज आती हैं। सपोज कि A1 से स्टार्ट होके एंड हो रही है आपकी A100 पे, तो मींस जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग जो पॉइंट है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम काउंट फंक्शन की अगर बात करें, तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस रेंज को, तो मेरा एक्सेल अपने आप में बोलता है कि इसका काउंट है 9। है ना, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ नीचे जहां मेरा कर्सर यस सर है। है ना। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज करता हूँ, तो काउंट फंक्शन में देखिए ये स्टार्ट हो गया ना, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3, आज तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 9 ही वैल्यूज हैं। कल की डेट में मैं बोलता हूँ ये अगर 90,000 वैल्यूज होती है या 9 लाख वैल्यूज होती हैं, तो क्या आप एक एक करके थोड़ा देते रहोगे 9 लाख टाइम्स। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, काउंट फंक्शन लिख के जहां से आपकी रेंज स्टार्ट हो रही है और जहां पर एंड हो रही है वहां तक की रेंज देने के बाद, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि ये D4 से लेके D12 तक की, स्टार्टिंग पॉइंट आपका D4 है, एंडिंग पॉइंट आपका D12 है। इस पे अगर इतनी रेंज देखिए, अगर आप एंटर मारते हो तो ये आपसे बोलता है 5। अब ये 5 क्यों बोल रहा है, एक्सेल तो हमसे बोलता है 9। ये इसलिए बोलता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट कर रहा है। देखिए 1, देन 2, 3, 4 एंड 5। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नो। ओके, अब आते हैं काउंट ए पे। देखिए इसमें तो आपको सारी वैल्यू नजर आ रही है, टाइम भी नजर आ रहा है, अल्फा न्यूमेरिक भी, एरर भी। लेकिन अगर आप काउंट ए यूज कर लेते हो, तो काउंट ए क्या करता है, आपको सारी वैल्यूज का काउंट दे देता है 9। अगर मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा एक्सेल भी कह रहा है 9 और फॉर्मूला भी कह रहा है 9, क्योंकि वो सारी वैल्यूज को काउंट कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, काउंट ए फंक्शन आपका ब्लैंक वैल्यूज को नहीं काउंट करता है। देखिए जैसे मैंने इसको ब्लैंक किया, ये 8 हो गया अपने आप। डन है। यस। ओके जी। और काउंट ब्लैंक क्या काम करता है आपका, काउंट ब्लैंक आपको सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करके देता है। तो अगर आप काउंट ब्लैंक को यूज करके इस रेंज को सिलेक्ट करके एंटर मारते हैं, तो ये आपसे बोलता है 3। अब 3 का क्या मतलब है, 1, देन 2, देन 3, यानी कि दिस रेंज इज कंटेनिंग 3 ब्लैंक सेल्स। इसीलिए आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है वो 3 निकल के आई है। आई होप यहाँ तक कि सब कुछ क्लियर है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा, आई कैन रिपीट दिस। नो। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा गाइस, अब एक चीज, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हमें जो हमारा आउटपुट चाहिए था वो हमें इस पर्टिकुलर सेल पे चाहिए था। ठीक है ना। और उस चीज में जो हमारी रेंज बन रही थी वो वर्टिकल रेंज बन रही थी। लेकिन हमारी रेंज हमेशा वर्टिकल नहीं होती, हमारी रेंज हॉरिजॉन्टल भी होती है, बेसिस ऑफ द सिचुएशन। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि मुझे
हर एक सेल के अंदर, मतलब कि सपोज कि मेरी जो रेंज है, देखिए सोर्स डेटा मेरा क्या है, सोर्स डेटा तो यहाँ से यहीं तक की है, आउटपुट मुझे इन 3 पे चाहिए जो ग्रीन कलर है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे हर एक सेल की स्टोरी पता करनी है कि हर एक सेल में क्या स्टोरी चल रही है, तो उसके लिए मैं क्या यहाँ पर यूज करूंगा, जैसे मैंने बोला काउंट। और इस टाइम मेरी जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक की बनेगी, D4 से F4। मतलब आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज नाउ। ठीक है, मैं जैसे ही एंटर मारता हूँ तो ये मेरे से बोलता है दो। दो किस लिए बोल रहा है, क्योंकि दो सेल्स में मेरी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, एक में मेरा ब्लैंक है, इसलिए इसको दो बोलता है। अब आप इस फॉर्मूले को नीचे तक की सिलेक्ट करके कंट्रोल D कर दीजिए डाउन फिल, तो ये हर एक सेल पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, देखिए ये जीरो इसलिए बोलता है क्योंकि तीनों टेक्स्ट वैल्यूज है, ये तीन इसलिए बोलता है क्योंकि तीनों पे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से ये आपको अपना आउटपुट दे रहा है। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट रहेगा। ये वर्कबुक आफ्टर दिस सेशन आई विल ईमेल दिस वर्कबुक एट योर रेस्पेक्टिव ईमेल आईडी। ठीक है, तो इन एक बार जब आपके पास ये वाली वर्कबुक आ जाती है तो आप सिमिलर वे में काउंट ए और काउंट ब्लैंक को यूज कीजिएगा। ठीक है सर, Okay. चलिए जी, एक ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट के अंदर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये एक टेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक की। इस टेबल के अंदर व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज, आप लोगों को यहाँ पर ये 3 तरीके के फॉर्मूलेज चलाने हैं। ठीक है, पहले वाले के अंदर आपको ब्लैंक सेल्स काउंट करनी है हर एक कॉलम के लिए, हर एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, यहाँ तक की जहां भी आपका डेटा है एस कॉलम तक की। ठीक है जी, दूसरे में आपको हर एक कॉलम के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज का आउटपुट लेके आना है। यहाँ पर ऑल वैल्यूज के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से लेके आना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल केस, वर्टिकल केस, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल केस। इस केस के अंदर आप टोटल ब्लैंक सेल्स यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की रेंज बनेगी आपकी ऐसे, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑल वैल्यूज। कोई डाउट है तो आप मेरे से एक बार पूछ लीजिए। अगर कोई चाहता है कि एक आपको एक बार करके दिखा दूं, तो मैं वो भी करके आपको दिखा सकता हूँ, या फिर आप लोग खुद करना चाहेंगे इसको। एक बार हॉरिजॉन्टल में दिखा दीजिए, बस सिंगल का, किसी भी सिंगल ठीक का है, एक बार। देखिए आप क्या करेंगे गाइस, आपने बोला जैसे मेरे को ब्लैंक सेल्स काउंट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू काउंट ब्लैंक, क्योंकि ब्लैंक सेल्स काउंट करनी है तो काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज होगा। आप यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी आपकी रेंज है इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। B2 से B19 तक की आपकी रेंज बन रही है। क्लोज योर पैरेंथेसिस एंड हिट एंटर। तो ये आपसे बोलता है जीरो। वाई इट सेइंग जीरो, क्योंकि आपकी एक भी ब्लैंक सेल नहीं है। कैन यू सी, आपको एक भी ब्लैंक सेल नजर नहीं आ रही होगी। बट एज सुन एज आई विल मेक एनी सेल ब्लैंक, वो देखो एक काउंट नीचे एक हो गया है। कैन यू सी, यस। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि यू विल नॉट अप्लाई योर फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, कि आप यहाँ पर भी फिर से अगेन काउंट ब्लैंक चला रहे हो और फिर रेंज को सिलेक्ट कर रहे हो। नो, आपने एक पे कर डायरेक्ट कर दिया। देंगे इसको। हाँ जी, अब आप क्या करोगे, यहाँ से पकड़ के जहां तक की आपकी रेंज है वहां तक की सिलेक्ट करके, मैंने आपको देखिए डाउन फिल के लिए बताया था कंट्रोल D, और राइट फिल के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल R। आर। तो आर। आप कंट्रोल R कर देंगे तो ये हर एक में आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक बार कर रहा हूँ, मैंने बोला काउंट ब्लैंक, इस बार मैंने अपनी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक की सिलेक्ट कर ली है, एंटर मार दिया, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की सिलेक्ट करके कंट्रोल D कर दूंगा, तो ये मेरे को हर एक साल के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट है? नो। अच्छा, आप लोगों को इस चीज में ना वो करने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा गाइस। अब आते हैं हम काउंट इफ पे। काउंट इफ क्या चीज है, काउंट, देखिए सबसे पहले मैं काउंट इफ का सिंटैक्स आप लोगों के साथ मतलब डिस्कस करना चाहूंगा। काउंट इफ को हम पहले थोड़ा सा समझते हैं कि काउंट इफ होता क्या है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कीजिए एक हॉल है, काफी बड़ा हॉल है, उस हॉल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुंबई के हैं, कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली के हैं, कुछ स्टूडेंट्स हरियाणा के हैं। ठीक है, मतलब कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ
हरियाणा के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ बिहार के हैं। अब आप लोगों से किसी ने ये पूछा कि महाराष्ट्र के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, है ना? तो कहने का मतलब उस वो जो पूरी क्लास है वो तो सारे स्टूडेंट्स से भरी हुई है, उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं, है ना? तो यानी कि आपको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया गया है कि आप वो क्राइटेरिया, आपको क्या दिया गया है, महाराष्ट्र, कि आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स निकालो। यानी कि उस टोटल जो क्लास है, अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स के अंदर रेंज जो है, रेंज आपकी टोटल क्लास हो जाएगी, क्राइटेरिया बन जाएगा आपका महाराष्ट्र। ये वाली चीज आपको समझ में आई है? इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है रेंज कॉमा क्राइटेरिया। रेंज का मतलब हो गया पूरी क्लास, क्राइटेरिया का मतलब जो क्राइटेरिया आपको दिया जा रहा है। यहां तक क्लियर है या फिर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं? क्लियर है, क्लियर। क्लियर है। है ना? तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक इस तरीके से कुछ कार की ब्रांड्स हैं, ठीक है गाइस? अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मुझे मर्सिडीज का काउंट दे दो इस रेंज में से, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो कि ये तो पूरा मिक्स एंड मैच, मतलब कि इसमें जैकवार भी है, BMW भी है, RR भी है, मर्सिडीज भी है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली काउंट किसका चाहिए? मर्सिडीज का। तो मर्सिडीज के काउंट के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला इक्वल टू काउंट इफ। मेरा सिंटैक्स मुझसे सबसे पहले पूछता है रेंज, तो रेंज मेरी बनेगी M2 से लेके M37 तक की। इसके बाद कोई मुझे बताएगा क्या क्या पूछ रहा है, सिंटैक्स आगे क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया। 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 देखिए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से, यू आर मिसिंग समथिंग। कॉमा कॉमा कॉमा। कॉमा, यस गाइस, देखो हमेशा याद रखिएगा, एक्सेल के अंदर कॉमा जो है वो आपके सिंटैक्स को सेपरेट करने के लिए होता है। तो अगर आप कॉमा करोगे, क्योंकि अभी ये जो बोल्ड आपका नजर आ रहा है ना, ये बोल्ड हो रखा है आपका रेंज। अब ये एक्सेल आपसे खुद कह रहा है कि कॉमा करो ताकि मैं क्राइटेरिया पे मूव करूं, तो आप जैसे ही कॉमा करोगे तो अब आपका क्राइटेरिया बोल्ड हो गया है। तो अब आप अपना क्राइटेरिया दे सकते हो। तो क्राइटेरिया में जहां पर मर्सिडीज लिखा है उस सेल का आप रेफरेंस दे दो, इस तरीके से एंटर मार दो। तो ये आपसे बोलता है 6, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो मर्सिडीज गाड़ी है वो 6 टाइम्स है। अब आप इसको री वेरीफाई कैसे करोगे? री वेरीफाई के लिए आप इसके ऊपर फिल्टर लगाओगे इस तरीके से, और आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ मर्सिडीज को। अगर आप इस एरिया को सिलेक्ट करते हो तो ये देखो काउंट कितना आ रहेगा, इस 6 आ रहा है ना? तो ये जो 6 काउंट है, यही चीज हमें री वेरीफाई करनी होती है। जब भी आप कोई फॉर्मूला चलाते हो, फॉर्मूले के बाद जो भी आपका आउटपुट आता है उसको एक बार आप फिल्टर करके जरूर देख लो कि जो फॉर्मूला मैंने चलाया है उसका जो काउंट है मेरे फॉर्मूले के काउंट के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है? जैसे कि अभी एक यहाँ पर एक इस तरीके से रेंज दी हुई है जिसके अंदर बहुत सारी सिटीज लिखी हुई हैं, मुझे यहाँ पर पुणे का काउंट चाहिए। तो देखिए रेंज, ये जो एरो है ये रेंज के लिए है, क्राइटेरिया आपका पुणे बन रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर पुणे का काउंट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? अब आते हैं हम कुछ सिचुएशंस पे। देखिएगा इस सिचुएशन क्या है, मेरे पास एक टेबल है। अब मैं जिस चीज से सवाल पूछूंगा, मतलब जिस चीज से नहीं, आप प्लीज, अगर एक बंदा आंसर कर रहा होगा तो आप प्लीज, जो दूसरा बंदा होगा वो प्लीज थोड़ा साइलेंट हो जाइएगा, एक बंदे को जवाब देने दीजिएगा। मेरे पास एक टेबल है जिसमें कि आइटम, डेट और कुछ कॉस्ट दी हुई है, ठीक है? मेरे और इसी टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए नीचे, ये 1 2 3। अब पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो पूछता है कि हाउ मेनी ब्रेक्स हैव बीन बॉट। तो कोई मुझे बताएगा कि इसमें रेंज क्या है और क्राइटेरिया क्या है? आपको इस क्वेश्चन को कोरिलेट करना है अपनी टेबल के साथ। सर अजय सूरत से। क्या मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूं? हेलो। यस यस, आस्क मी। हाँ जी सर, अजय सूरत से। इसका रेंज आएगा सर C2 से C10 आएगा, ओके, और उसका जो क्राइटेरिया आएगा वो ब्रेक्स आएगा। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट। तो गाइस देखो इसके अंदर क्या होगा कि अगर मैं इसमें बोलता हूँ काउंट इफ रेंज, दिस विल बिकम माय रेंज। लेकिन अब एक चीज यहाँ पर है, मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा। आप अपना जो क्राइटेरिया है कभी भी रेंज में नहीं बनाओगे गाइस, अगर आप लोगों के पास क्राइटेरिया कहीं अलग से नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि आप पता क्या कर सकते हो,
आप क्या करोगे, रेंज आपने दे दी, क्राइटेरिया आपने बोला कि ब्रेक यहाँ पर लिखा है तो इसको दे दूंगी, तो शायद दे दूंगा या दे दूंगी, तो शायद इससे भी मेरा काम बन जाएगा। यस बन जाएगा, ये आपको काउंट बिल्कुल ठीक दे देगा। 2 ब्रेक मेरी यहाँ पर है, 2 ब्रेक मेरी यहाँ पर है, तो इसने मेरे को काउंट 4 बिल्कुल जेन्युइनली दे दिया है। लेकिन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप जिस जगह में आपकी रेंज होगी उसमें अपना क्राइटेरिया कभी नहीं बनाएंगे गाइस। इससे प्रॉब्लम आती है, रिपोर्टिंग बहुत गलत तरीके से आउटपुट देती है। तो आप कभी भी जो आपकी रेंज होगी उसका क्राइटेरिया कभी भी नहीं बनाओगे। अगर आपके पास क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, रेंज आप दे चुके राइट डाउन कर तो देते हैं। डबल कोटेशन के अंदर आप इसको ब्रेक ऐसे लिख दोगे। ये रिकॉर्डेड सेशन है सर, ये आपके पास इसका रिकॉर्डिंग वर्जन भी पहुंच जाएगा, तो आप इससे रिमाइंड कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अगर अब जैसे कि आपके पास यहाँ पर ब्रेक्स अवेलेबल नहीं थी तो आपने यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया अपने क्राइटेरिया को ब्रेक्स। अगर आप एंटर मारते हो तो इसने आपको आपका आउटपुट दे दिया है 4, जो कि आपको बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा केस यही है, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये ब्रेक्स आपको अलग से कहीं पर ही दी हुई है तब आप ऐसा कर सकते हो। आपने बोला इक्वल टू काउंट इफ, इसके बाद आपने जाके अपनी रेंज ये दे दी है और क्राइटेरिया जो है वो आपका ये बन गया है एंटर, तो तब भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, टायर्स आप लोगों ने निकालने क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 कोई मेरे को बताएगा कि क्वेश्चन क्या है, रेंज क्या है और क्राइटेरिया क्या है। कोई भी एक बंदा। Item was less than 100, no? दिस इज नॉट लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन। What will be your range and what is your criteria? Okay, I'm telling you your, because we are यहाँ पर जो क्वेश्चन है वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, तो कॉस्ट को तो हम कॉस्ट से निकालेंगे, कोई डाउट है इसमें? क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया है वो पूछा जा रहा है ग्रेटर देन 100। गाइस देखो यहाँ पर ब्रेक्स वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये तो टेक्स्ट वैल्यूज है, इसमें आप ग्रेटर देन 100 कैसे निकाल दोगे? आपको टेक्स्ट वैल्यूज के अंदर से ही, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसी के बेसिस पर तो निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप बोलोगे काउंट इफ रेंज आपकी ये बनेगी। क्राइटेरिया के केस के अंदर आप डबल कोटेशन लगाओगे, ग्रेटर देन का साइन लगाओगे, 100 लिखोगे, अपना डबल कोटेशन क्लोज करोगे, देन यू विल क्लोज योर पैरेंथेसिस। नाउ इफ यू हिट एंटर, ये बोलता है 6। ये देखिए 4 तो आपकी यही हो गई जो 100 से ज्यादा है और 2 ये हैं, तो इसलिए आपको काउंट 6 दे रहा है। ये थोड़ी सी कोई डाउट है गाइस? अगर मैं इसको पकड़ के 200 कर देता हूँ तो वहां पर काउंट 7 हो जाएगा नीचे। देखिए अगर मैं जैसे एंटर मारूंगा तो आपका काउंट 7 हो गया। तो इस तरीके से काम कर रहा है आपका ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे मूव ऑन करूं। Yes, please. ओके, तो देखिए ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आपको क्लच निकालने हैं, सर्विस निकालनी है और लेस देन निकालने हैं। ठीक है जी, तो ये आप कर लीजिएगा। आउटपुट मुझे यहाँ पर चाहिए। Okay. नाउ आई एम कमिंग टू काउंट इफ्स। देखिए ये जो था ये था काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब होता है कि आपके पास एक सिंगल कंडीशन होगी। लेकिन गाइस काउंट इफ्स का मतलब है कि आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन होंगी, मतलब 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकती हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो काउंट इफ्स को पहले समझ लेते हैं। काउंट इफ्स क्या होता है, इसका पहले सिंटैक्स होता है क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है जी, उसके बाद ये बोलता है आपसे क्राइटेरिया 1। सिमिलरली फिर ये आपसे आगे पूछेगा बेसिस ऑफ योर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 2, देन क्राइटेरिया 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे चलता है ये। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस एग्जांपल के साथ। ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था। अब यहाँ पर सवाल ये है, आप इस चीज को ना अपने काम के साथ कोरिलेट कीजिएगा, जो आपका काम है। मैं इसको आपको ऐसे सिंपल वे में बता रहा हूँ। एक कोई मतलब कि आप ये लगा लीजिए कि एक बंदा है, वो ना
कुछ डेटा पे काम करता है, उसके पास कुछ कुछ कार की ब्रांड्स और सिटीज के नेम्स होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कि किसी ने उसको ये बोल दिया कि जैगवार को अगर वो देखना चाहता है, तो अगर मैं जैगवार के ऊपर फिल्टर लगाता हूँ, तो आप देखिए जो जैगवार गाड़ी है, जैगवार गाड़ी है तो अकेली, लेकिन इसके जो शोरूम है वो कहाँ कहाँ पर है, जयपुर, बेंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़, है ना। अब अगर आपसे कोई ये बोल देता है कि जैगवार गाड़ी का काउंट मेरे को चंडीगढ़ में निकाल के दिखाओ, तो गाइस आप कैसे करोगे? अगर मैनुअल बोलूं तो मैनुअल आप क्या करोगे, पहले फिल्टर लगाओगे, आप पहला फिल्टर लगाओगे जगवार पे, दूसरा फिल्टर लगाओगे आप किस पे, चंडीगढ़ पे, अगर चंडीगढ़ की बात हो रही है। तो तब आप उसको बोलोगे कि जगवार गाड़ी का काउंट चंडीगढ़ में 2 है। ये वाली चीज समझ में आई ना, यस। है ना। यस सर। यानी कि आपको 2 क्राइटेरिया दे दिए गए हैं, पहला तो जगवार है, दूसरा आपको एक पर्टिकुलर सिटी भी दे दी गई है कि चंडीगढ़। अगर मैं यहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, जैसे सपोज कि मैंने बोल दिया क्वांटिटी, ठीक है, और उस क्वांटिटी के अंदर मैं बोल देता हूँ जैसे 100 से नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, 10 से लेकर 25 के बीच की क्वांटिटीज हैं, ठीक है, हर एक उसके अंदर। अब अगर आपको जो क्राइटेरिया है वो दे दिया है BMW दिल्ली और ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 13, 3 क्राइटेरिया हो गए ना गाइस आपके पास। अब किसी बंदे ने ये बोल दिया है कि अब देखो इसको हम किस तरीके से इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। आप पहला फिल्टर तो लगाओगे BMW पे, दूसरा फिल्टर लगाओगे आप दिल्ली पे, और तीसरा फिल्टर लगाओगे आप 13 को हटा, नहीं 11 को हटा दोगे, बल्कि एक ही है, 13 से ज्यादा तो इसके अंदर 25 ही आ रहा है ना 11 फॉल कर रहा ना 13 फॉल कर रहा, ग्रेटर देन 13 है, तो इसलिए आपका काउंट 1 आ रहा है। तो ये 1 का काउंट आपको वहां पर दिखाना होगा। तो कहने का मतलब, अगर आपसे मैं ये वाला क्राइटेरिया हटा देता हूँ, कोई बोलता है कि BMW का काउंट दिल्ली में निकालो, तो आप कैसे निकालोगे इसको, फॉर्मूले के थ्रू। तो मैं बोलूंगा काउंट इफ्स, सबसे पहले ये मुझसे पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैं सबसे पहला ध्यान दूंगा अपने क्राइटेरिया पे। मेरा पहला क्राइटेरिया BMW, और BMW जो है मुझे इस पर्टिकुलर रेंज में मिलेगा। अगर मैं BMW को सिटी में ढूंढूंगा तो कैसे मिलेगा, है ना। तो मैंने V2 से लेके V37 तक की रेंज सेलेक्ट कर ली है, कॉमा किया। अब ये बोलता है रेंज तो आप दे चुके हो, इसका क्राइटेरिया 1, मतलब क्राइटेरिया रेंज 1 आप दे चुके हो, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने बोला क्राइटेरिया है BMW। अब ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2, तो 2 के अंदर हम देखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर दिल्ली बच गया, तो ये वाली रेंज हमारी चली जाएगी रेंज W2 से W37 तक की, और इसका जो क्राइटेरिया बन जाएगा वो दिल्ली बन जाएगा दिस। एंटर मार दीजिए, तो ये बोलता है 3। अब इस चीज को हम रीवेरीफाई कर लेते हैं, वैलिडेट कर लेते हैं। तो वैलिडेशन के लिए आप फिल्टर लगाएंगे, पहला फिल्टर BMW पे, दूसरा फिल्टर दिल्ली पे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो काउंट दिया है 3 का, ये बिल्कुल परफेक्ट दिया है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं, 2 और मोर देन 2 क्राइटेरिया एंड कंडीशन, ऑलवेज हैव अ लुक एट सिंटैक्स व्हाट इट्स आस्किंग फॉर। आपको सिंटैक्स को ही देख के काम करना है। ऑलवेज नीड टू डिफाइन रेंज बिफोर क्राइटेरिया, जैसे हमने रेंज को पहले डिफाइन किया है, ठीक है ना। कोई मुझे बताएगा पहले क्वेश्चन में कितने क्राइटेरिया हैं और क्या रेंजेस हैं? 4 का क्राइटेरिया है सर। 4 क्राइटेरिया कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। एक है कॉलम डी में आइटम है, हाँ, कॉलम ई में बर्थ डेट है, कॉलम एफ में कॉस्ट है, और कॉलम जी में लोकेशन है। सर ये तो आपने डेटा की बात की है ना, ये तो हमारा डेटा है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर कितने क्राइटेरियाज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपसे 3 डेटा, है सर इसमें। इसमें 3 क्राइटेरिया किसने बोला है? सर अमरदीप फ्रॉम अशोक विहार। एक तो अच्छा, इसमें ब्रेक्स हैं, प्लस दूसरा इसमें हमें जिस डेट पे हमने परचेज किया है वो, और हाँ, पर्टिकुलरली हमने कितने परचेज किए हैं वो, तो कॉस्ट, डेट एंड आइटम तीनों। ओके। सर 2 क्राइटेरिया हैं। आप अपना शुभ नाम बताइएगा। सर मयूरी लोकरे फ्रॉम वडोदरा।
हाँ जी मयूरी जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, आप आंसर दीजिएगा जरा इस बात का, इनको जो जिन्होंने अभी रॉन्ग आंसर दिए हैं। सर इसमें पूछा है हाउ मेनी ब्रेक्स, तो जो फर्स्ट हमारा रेंज होगा वो डी आइटम्स वाला होगा, इससे हाँ वो निकल जाएगा। और ब्रॉट ऑन 1 जनवरी 1998, तो जो ई कॉलम है वो हमारा दूसरा रेंज होगा। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। देखिए मैं क्या करूंगा, मैंने बोला काउंट इफ, गाइस देखो ऊपर वाला जो था वो काउंट इफ था, काउंट इफ का मतलब कि आपका क्राइटेरिया सिंगल होगा, काउंट इफ्स का मतलब होगा जब आपके क्राइटेरिया ज्यादा होंगे। तो ज्यादा क्राइटेरिया में आप लोग हमेशा काउंट इफ्स का यूज करोगे। मेरा सिंटेक्स बोलता है क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, कॉमा किया, तो ये मेरे से बोलता है कि क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने बोल दिया ब्रेक्स, ठीक है जी। देन ये मेरे से बोलता है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। अब यहाँ पर ना आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताऊंगा, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये 1 जनवरी 1998 ऐसे लिख दिया था, ठीक है गाइस। आप लोग इस तरीके से नहीं जाओगे, जैसा आपका डेटा है आप उस वे में जाओगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे 1 जनवरी 1998 के बीच में आपको कहीं पर ही डैश नजर आता है, हेलो। नहीं। और यहाँ पर नजर आ रहा है। हाँ जी। हाँ तो हाँ अगर हाँ आप अपनी रेंज ये दे रहे हो, तो आप अपना क्राइटेरिया ऐसे नहीं बनाओगे गाइस, ऐसे बनाओगे जैसी आपकी रेंज है, हाँ, वो ठीक तो है। मैंने बोल दिया है, तो कि मतलब इस मंथ में इफेक्ट आज दिख जाएगा उसका 1 प्रॉपर्ली जनवरी 1998। Ajay, mute yourself, please. इसमें कर लूंगा। नाउ हिट एंटर, ये बोलता है एक, गाइस इस एक का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वी हैव 2 ब्रेक्स, बट ऑन 1 जनवरी 1998 एक डेट हमें दी हुई है 1 नवंबर 98, लेकिन एक दी हुई है हमें 1 जनवरी 98, यानी कि तभी तो हमारा जो काउंट है वो एक आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको पकड़ के, इस डेट को पकड़ के 1 जनवरी 1998 बना देता हूँ, तो वो काउंट अपने आप देखो नीचे 2 हो गया है। फॉर्मूला उसी तरीके से काम करेगा, कोई डाउट है? नो सर। ओके। कोई एनीवन एल्स, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कितने क्राइटेरिया है, जरा सोच के जवाब दीजिएगा गाइस। और जो पहले आंसर दे चुके हैं वो आंसर नहीं देंगे अब। 3 बताइए कौन कौन से। एक तो ब्रेक्स आइटम में जो हाउ मेनी टायर्स, ओके सेकंड डेट मार्च 1 मार्च 1998, ओके थर्ड लोकेशन। ग्रेट। और तीसरे में भी 3 क्राइटेरिया है, विंडोज, कोई डेट और गुड़गांव। एक क्वेश्चन गाइस ये है नीचे, कितने क्राइटेरिया हैं इस वाले में, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये टेबल है। सर 2 क्राइटेरियाज हैं। ठीक है गुड। तो गाइस यही है आज के सेशन में। आप मेघा आपसे, आप लोगों से एक बार कोऑर्डिनेट कर लेगी, आप लोग अपने, या फिर कोई एक बंदा स्पॉक बन के, एक मिनट में, मयूरी जी आप हैं लाइन पे? यस सर। आप एक काम कीजिए प्लीज, मुझे जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं मैं आपको अपना ईमेल आईडी, या ये ग्रुप के अंदर मैं Okay, ईमेल Jaya आईडी, will, Mr. जया, Naveen, सॉरी Jaya will coordinate ओके ओके आई with हैड you. फॉरगॉटन, She is सॉरी। the Spock for ओके this program. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, Jaya, okay. So Jaya, I am going to drop my email ID in that group. आप जितने भी आपके ये जो सेशन अटेंड करने वाले हैं इनकी ईमेल आईडी आप मेरे को एक एक्सेल शीट पे सेंड कर दीजिए, ताकि मैं एक्सेल वर्कबुक आप लोगों के पास शेयर कर सकूं। ओके सर। ठीक है, चलिए बाकी हम फिर कल मिलते हैं, आप कीजिए इसकी प्रैक्टिस। थैंक यू सर। ओके गाइस, बाय। Thank you. Thank थैंक you. यू सर। थैंक यू सर। या बाय। बाय।